राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो फिर से एक नई मॉर्निंग के साथ नई ब्लॉग में आप सभी का वेलकम है। तो जी ये ब्लॉग है संडे का। तो सुबह का समय हो रहा है, लगभग समय हो रहा था 7 साढ़े 7 बजे के आसपास का। तो झाड़ू पोंछे का जो काम था आज जल्दी में ही मैंने निपटा लिया था, क्योंकि आज संडे है। तो संडे को सुबह में किसी को नाश्ते की या खाने की इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं रहती है। तो बस सबसे पहले ना मैंने साफ़ सफाई का जो काम था वो निपटा लिया था। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ अब सभ्यता की बालों की मालिश। तो सभ्यता आज बाल धोएगी, तो मैंने इसकी मालिश कर देती हूँ जिस दिन में बाल धोती है। तो यहाँ पे ना मैंने पहले अपने बालों में मालिश कर ली थी, इसके बाद ना फिर मैंने सभ्यता की भी मसाज कर दी है। तो यहाँ पे मैंने एलोवेरा जेल ले लिया था और उसमें डाल दिया था थोड़ा सा कोकोनट ऑयल और 2 चम्मच के आसपास दही डाला था। तीनों चीज़ों को ना अच्छे से मिक्स कर लिया था और इसके बाद ना मैंने पूरे बालों में इसको लगा लिया है और अच्छे से ना हल्के हाथ से मसाज कर दी थी। तो यहाँ पर ये देखिए, ये है एलोवेरा की पत्ती। तो इसमें से जितना भी इसका पल्प था ना वो मैंने निकाल दिया है। और हमने ना जो एलोवेरा जेल है वो घर पर ही तैयार किया था, एकदम शुद्ध। तो जी यहाँ पर बस मसाज हो चुकी थी बालों की और मैं आ गई हूँ किचन में। तो अब मैं करूँगी नाश्ते की तैयारी। तो जी देखिए, संडे के दिन थोड़ा ये रहता है कि इतनी ज़्यादा भागम भाग नहीं रहती है। सुबह में किसी को जाना आना नहीं होता है ना, तो फिर थोड़ा मतलब कामों का रूटीन है ना थोड़ा बदल जाता है। तो यहाँ पे अब नाश्ते की तैयारी चल रही है। तो यहाँ पर आलू बॉईल किए हुए थे, उनको मैंने छिलके निकाल लिया है। इसके बाद ना फिर मैंने उनको मैश कर दिया है। तो आज नाश्ते में बनेंगे ब्रेड और पकोड़े। तो काफ़ी दिनों के बाद ब्रेड पकोड़े बन रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने आलूओं को मैश कर लिया था। इसके बाद ना एक ले ली थी प्याज, और ये प्याज थोड़ी बड़ी थी तो इसीलिए ना मैंने एक ली थी। और ब्रेड पकौड़ों में ना प्याज का टेस्ट मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर प्याज को मैंने काट लिया था और इसके साथ ही मैंने 3 से 4 काट ली थी हरी मिर्ची। तो आलूओं में प्याज और हरी मिर्ची को मिक्स कर लिया था और इसके बाद मसाले डाल दिए थे, जैसे नमक डाल दिया था, थोड़ी लाल मिर्ची, थोड़ा सा हींग पाउडर डाल दिया था और अजवाइन, और थोड़ा सा मैंने जीरा दाना भी डाल दिया था। और इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है ढेर सारा हरा धनिया कटा हुआ, जिससे ना बहुत अच्छा मतलब टेस्ट आता है ब्रेड पकौड़ों का। तो सारी चीज़ों को ना मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो देखिए, हस्बैंड जी को तो ब्रेड पकौड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं, और बच्चों को ये है थोड़ा बहुत खा लेते हैं बच्चे, तो बच्चों को पसंद है। लेकिन ये था काफ़ी दिन के बाद बन रहे थे, तो हस्बैंड जी ने भी बोल दिया था कि चलो हो जाएगा, मैं भी एक आध जो है चाय के साथ ले लूँगा। तो यहाँ पर सभी के लिए आज बन रहे हैं ब्रेड पकोड़े। तो यहाँ पर बेसन ले लिया था मैंने और इसको एक बड़ी सी कटोरी में डाल दिया है। और इसमें भी ना मैंने हल्का सा नमक डाल दिया था, और इसमें थोड़ी सी डाल दी थी मैंने अजवाइन, और थोड़ी सी ही डाली थी मैंने लाल मिर्ची। तो बस अच्छे से ना थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मैंने फेंट लिया है। और यहाँ पे कढ़ाई में रख दिया था मैंने तेल, और तब तक तेल गर्म हो रहा है तो मैं कर ले रही हूँ ब्रेड पकौड़ों की तैयारी। तो यहाँ पर जो ब्रेड थे वो मैंने आलू मतलब उसमें अंदर लगा दिए हैं, फिर इनको बेसन में लपेट करके ना कढ़ाई में डाल दिया है सिकने के लिए। तो जी यहाँ पर हमारे ब्रेड पकोड़े तल रहे हैं। और आज पता नहीं क्यों मैंने पहला वाला ब्रेड कढ़ाई में जैसे ही डाला वो चिपकने लगा था। हो सकता है ऑयल अच्छे से गर्म ना हुआ हो, शायद ऐसा भी हो सकता है। तो देखिए, कढ़ाई में चिपकने लगा था वो। तो फिर यहाँ पर जो ब्रेड हैं वो मैंने सेक लिए थे, और इसके बाद मैंने दूसरा वाला जो ब्रेड डाला था वो बिल्कुल भी नहीं चिपका था, वो अच्छे से निकल आया था। तो यहाँ पर मैंने 2 प्रकार के बना लिए थे। एक तो मैंने साबुत ही ब्रेड मतलब तल दिए थे, दूसरा ये था मैंने काट करके मतलब इसको ना मैंने 3 कोने वाला ब्रेड मतलब काट दिया था और फिर उसको तल दिया था कढ़ाई में। तो जी यहाँ पर हमारे गर्मा गर्म ब्रेड पकोड़े तैयार हो गए हैं, और काफ़ी दिनों के बाद भी बन रहे थे। और कोई भी चीज़ अगर काफ़ी दिन के बाद बनती है ना तो थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, और अगर डेली डेली बनाते रहो ना तो फिर किसी भी चीज़ को खाने का मन नहीं होता, मतलब मन ऊब सा जाता है। तो यहाँ पर काफ़ी दिन के बाद ही बन रहे थे। और देखिए, ये कढ़ाई में ना नीचे जो ब्रेड थे वो चिपक गए थे ना, तो वो मैंने भी हटा दिए हैं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है जब वो कढ़ाई में ये चिपके रहते हैं और जलते हैं ना, तो इनकी फिर स्मेल भी आती है। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड सेक लिए हैं, और जो मैंने साबुत ब्रेड सेके थे ना उनको मैंने बीच में से कट कर लिया है। और इसके अंदर ना मैं नमकीन भी डाल देती हूँ, पनीर वगैरह होता है तो वो भी डाल देती हूँ, लेकिन आज पनीर वगैरह था नहीं
तो बस मैंने सिंपल से ही ब्रेड पकौड़े बना लिए थे। तो जी यहाँ हमारा नाश्ता बनके तैयार हो गया है और इसके साथ ही मैंने एक साइड रख दी थी चाय बनने के लिए, क्योंकि हस्बैंड जी को तो ये चीज़ें चाय के साथ ही पसंद आती हैं और बच्चों ने खाई थी सॉस के साथ। तो जी यहाँ पर हमारा नाश्ता बनके तैयार हो चुका है। यहाँ पर चाय वगैरह बन चुकी थी और इसके बाद मैंने सभी के लिए नाश्ता भी दे दिया था। हस्बैंड जी अपना काम कर रहे थे तो उनको मैंने उधर ऑफिस में ही मतलब नाश्ता दे दिया था। तो जी यहाँ पर मम्मी जी और मैंने और बच्चों ने सभी ने नाश्ता कर लिया था। फिर इसके बाद जो बर्तन वगैरह थे वो मैंने साफ़ कर लिए हैं। और देखिए कोई भी चीज़ बनाते हैं ना तो बर्तन मेरे से ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा नाश्ता ही बनाया था और बर्तन आप देख सकते हैं काफ़ी हो गए थे। तो जी यहाँ पर मैंने सारे बर्तनों को साफ़ कर लिया है और जो कढ़ाई थी ना वो भी मैंने साफ़ कर ली है। तो कढ़ाई में जो तेल था वो मैंने निकाल दिया है और इसके बाद फिर मैंने कढ़ाई को भी साफ़ कर दिया है। तो कढ़ाई हो गई थी ठंडी। इसके बाद फिर मैंने सोचा चलो कढ़ाई को भी हाथों हाथ साफ़ किए दे रहे हैं। और देखिए काम को फिर पे क्या छोड़ना, करना तो हम ही को है। तो बस ये रहता है कि फटाफट से सारा काम हो जाए तो और अच्छा रहता है और समय पे हो जाए तो और भी अच्छा होता है। तो यहाँ पे देखिए मतलब काम जो था ना वो हो चुका था और जो बर्तन वगैरह थे वो भी मैंने साफ़ कर दिए थे। और आज मैं सोच रही थी फ्रिज को भी साफ़ करूँगी। तो सबसे पहले जो बोतल थी ना वो मैं ले आई हूँ और अच्छे से ना सारी बोतलों को भी मैंने साफ़ कर दिया है। और आजकल क्या है थोड़ी गर्मी भी ज़्यादा होने लगी है तो फ्रिज में पानी रखने की भी ज़रूरत होने लगी है, क्योंकि जब भी कहीं बाहर से आते हैं ना हम लोग धूप में से तो फिर ऐसा लगता है कि कुछ ठंडा ठंडा पानी मिल जाए। तो यहाँ पर सारी बोतलों को मैंने अच्छे से धो लिया था और इसके बाद फिर मैंने ताज़ी पानी मोटर चला के भर लिया था और बोतलों में डाल दिया है और इनको रख दिया था मैंने फ्रिज में। तो आज मैं फ्रिज को भी साफ़ करूँगी। तो जो भी सामान था फ्रिज के अंदर वो मैंने निकाल दिया है और फ्रिज को भी मैंने साफ़ कर लिया है। तो इधर जो ग्लास वगैरह लगे हुए थे, जो टोकरी है फ्रिज के अंदर जिसमें हम सब्ज़ी वगैरह रखते हैं, उसको भी मैंने हटा दिया है और उसको मैं धो कर के लाऊँगी किचन में जा कर के। तो यहाँ पर फ्रिज को मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है और फ्रिज की भी ना सफाई आजकल ज़्यादा ही करनी होती है, जल्दी जल्दी करनी होती है, क्योंकि अब गर्मी होने लगी है। तो बच्चों का ये रहता है कि बार बार फ्रिज खोलते हैं और फिर इसमें कुछ सामान वगैरह रखा रहता है ना, तो बच्चों की आदत होती है कि जल्दी से मतलब वो खोल के देखना क्या रखा हुआ है और फिर थोड़ा गिरा भी देते हैं। तो फ्रिज की साफ़ सफाई भी जल्दी जल्दी ही करनी होती है गर्मियों में। तो यहाँ पर फ्रिज को मैंने साफ़ कर दिया था और जो भी सामान था उसमें जो मैंने निकाल के बाहर रखा था उसको दोबारा से अच्छे से सेट कर दिया है। और अब मैं धोऊंगी कपड़े। तो इधर मैं आ गई हूँ बाथरूम में। तो जो भी कपड़े थे उनको पहले ना मैंने वॉशिंग पाउडर डाल के भिगो दिया है और थोड़ी देर के लिए इनको मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी, तब तक ना मैं दोनों बच्चों को नहला दूँगी। तो वैसे बच्चे खुद से नहा भी लेते हैं, लेकिन छुट्टी होती है उस दिन मैं उनको नहला देती हूँ। तो सभ्यता के तो आज बाल भी धोने थे, तो सभ्यता खुद से नहीं धो पाती है बाल। कभी कभार ऐसा होता है कि मैं अगर किसी काम में लग रही हूँ तो धो लेती है वो, लेकिन उसके बाल थोड़े बड़े हैं ना, तो अभी वो ठीक से उन्हें नहीं धो पाती है। तो यहाँ पर मुझे अभी सभ्यता के बाल भी धोने थे और आदर्श को भी नहलाना है। तो फिर दोनों बच्चों को मैंने नहला दिया था और इसके बाद जो कपड़े वगैरह थे मैं वो धो ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैं बस कपड़े धो ले रही हूँ और देखिए धूप भी काफ़ी तेज़ आने लगी है। अभी 9:30 बजे का टाइम हो रहा था और धूप ऐसी चिलचिलाती हुई निकल रही थी। फिर इसके बाद दोनों बच्चों को मैंने नहला दिया था तो फिर मैं आ गई हूँ दोबारा से बाथरूम में और मैं अब धो लूँगी कपड़े। तो यहाँ पर कपड़े मैंने धो लिए थे और उनको लेकर के आ गई हूँ मैं छत पे। तो यहाँ पर आज बच्चों की यूनिफॉर्म्स वगैरह थी और फिर बच्चों के कपड़े थे। वैसे आज ज़्यादा कपड़े नहीं थे क्योंकि कुछ कपड़े ना मैंने कल में धो लिए थे, जैसे बेडशीट वगैरह थी, पैरदान वगैरह और कुछ चादर वगैरह थी ना, तो वो मैंने कल धो ली थी। तो इसीलिए आज बस थोड़े ही कपड़े थे, पहनने वाले ही कपड़े थे। और इसके बाद अभी मुझे भी नहाना है। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने जल्दी बाल नहीं धोते अपने और सभ्यता के, कि अगर मसाज वगैरह करते हैं तो फिर थोड़ी देर अगर बालों में तेल लगा रहने दें तो अच्छा रहता है बालों के लिए। तो इसीलिए मैंने सोचा पहले अपने जो और काम हैं उनको निपटा ले रही हूँ। तो फिर इसके बाद कपड़े वगैरह धो के डाल दिए थे, फिर मैं भी नहा ली थी और नहाने के बाद फिर मैंने पूजा का जो काम था वो भी निपटा लिया था। और वैसे आज बाल गोपाल जी को स्नान हस्बैंड जी ने करा दिया था सुबह में, क्योंकि आज मैं थोड़ा लेट हो गई थी। और इधर मैंने बना लिया है खाना दोपहर का। तो आज खाने में बनाया था मैंने दाल और चावल। तो यहाँ पर दाल मेरी बन चुकी है, तो बस मैं लगाऊंगी अब दाल में तड़का। तो तब तक मैंने पूजा वगैरह की थी
दाल को रख दिया था पकने के लिए और दाल मेरी पक चुकी थी और एक साइड मैंने रख दिए थे चावल। तो यहाँ पर दाल भी बन चुकी है और चावल भी मैंने बना लिए हैं, तो बस दाल में तड़का लगना बाकी है। तो कढ़ाई में डाल दिया है तेल और उसमें डाल दिया था जीरा और जीरे को चटका लिया था। इसके बाद इसमें मैंने डाल दी है प्याज और हरी मिर्ची और हल्दी वगैरह डाल दी थी। तो वही अपने डेली नॉर्मल मसाले और सारे डाल दिए थे। तो प्याज को अच्छे से मैंने भून लिया है, फिर इसमें मैंने पकी हुई दाल को डाल दिया है। तो यहाँ पे दाल में तड़का मैंने लगा दिया था, चावल भी मेरे बन चुके हैं। तो बस इसमें थोड़े से मसाले और डालेंगे, जैसे हल्की सी डालूँगी लाल मिर्ची, थोड़ा सा मैंने इसमें डालूँगी गरम मसाला और थोड़ा सा मैं डालूँगी आमचूर पाउडर। ऊपर से ना मैंने धनिया भी डाल दिया है। तो जी दाल बन चुकी है और आज का हमारा सिंपल सा खाना बन चुका है। तो जी यहाँ पर दाल और चावल बन चुके हैं और मैं फटाफट से लगा ले रही हूँ सभी के लिए थालियाँ। तो खाना वगैरह सभी ने खा लिया था और इसके बाद फिर मैंने किचन को भी साफ़ कर दिया था। जो बर्तन वगैरह थे वो साफ़ हो चुके थे और इसके बाद हस्बैंड जी लेके आए थे सब्जियां, तो बस मैं उनको निकाल ले रही हूँ और धो करके फिर फ्रिज में डाल दूँगी। तो देखिए ये लेके आए थे खीरे थे, टमाटर, शिमला मिर्च और कच्ची वाले जो आम आ रहे हैं ना, वो जो कि खट्टे खट्टे होते हैं, काफ़ी टेस्टी लगते हैं। तो मैं बनाऊँगी इनकी मीठी और खट्टी लौंजी, जो कि काफ़ी टेस्टी लगती है। और खट्टी तो बच्चों को बहुत पसंद आती है और मीठी वाली ना हम सभी को बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर वही बनाऊँगी और आज की वीडियो को भी करेंगे यहीं पर समाप्त। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। तो फिर मिलेंगे, बाय बाय।